तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 153 के बारे में। और यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को यार जरूर से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक आप में से बहुत ही कम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपनी मदर के साथ एक बस में जा रहा होता है, और जिस सीट में हमारा डैनियल बैठा होता है उस सीट के ऊपर एक बंदे ने पीछे से अपने पैर रखे हुए होते हैं जो कि डैनियल के बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ ये बंदा काफी ज्यादा थका हुआ है, लेकिन इस बंदे के पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये सच में अब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। मतलब एक बंदे की टांगे हमारे डैनियल के बिल्कुल सर के ऊपर होती है और तभी हमारा डैनियल आगे देखता है एक लड़की की गर्दन सीट से नीचे लटक रही होती है, मतलब कि वो सो रही होती है। डैनियल उस लड़की को देख के अपने मन में सोचता है, आखिर इस तरह से कौन सोता है। मॉम भी अभी सो रखी हैं। मॉम सच में काफी ज्यादा थकी हुई होंगी क्योंकि उनको यहाँ आने के लिए काफी सारी तैयारियां करनी पड़ी थी। और क्या मुझे पूरे रास्ते भर ऐसे ही जाना पड़ेगा? इस बंदे की टांगे मेरे सर के ऊपर हैं। और भाई लोग, आपको बता दूं जो अभी हमारा डैनियल और उसकी मदर होती हैं ये दोनों के दोनों जा रहे होते हैं एक लंबे सफर पे। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो देखता है उससे काफी आगे वाली सीट में एक औरत बैठी होती है जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची होती है। वो बच्ची हमारे डैनियल की शक्ल देखती है और डैनियल की शक्ल देख के बच्ची की शक्ल अजीब सी हो जाती है। मतलब कि इस बच्ची को डैनियल की शक्ल अच्छी नहीं लगी होती है। ये बच्ची डैनियल को देख के बस रोने ही वाली होती है और डैनियल अपने मन में कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, नहीं रुक जाओ। तो पहले ही डैनियल के सर के ऊपर किसी के पाँव होते हैं, ऊपर से ये बच्ची भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और ऊपर से जो डैनियल होता है पहले ही इस बस के अंदर कंफर्टेबल नहीं होता। अभी डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, मेरा ये सफर सच में बहुत ज्यादा बेकार रहा है। मैं अभी अपनी मदर के साथ अपने होम टाउन जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सड़क का सीन और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा होता है। डैनियल की तो मतलब पहले ही हालत खराब होती है बस में, ऊपर से इतना ज्यादा ट्रैफिक। तो अभी जो हमारा डैनियल और उसकी मदर होते हैं ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना करने के लिए। डैनियल अपनी मदर को कह रहा होता है, मदर क्या हमें सच में वहाँ पे जाना होगा? मुझे वहाँ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिर हम वहाँ पे क्यों जाते रहते हैं? हमारे साथ तो अब डैड भी नहीं है, हम हर साल वहाँ पे जाते हैं, हमें वहाँ जाने की जरूरत क्या है मदर? डैनियल की मदर कहती है, हा बेटा ऐसा मत कहो, ग्रैंडमा तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। और यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना उसने भारी सा सामान भी उठाया होता है, क्योंकि आपको तो पता ही है जब भी किसी के घर जाते हैं, किसी मेहमान के घर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और ये जो भारी सा सामान होता है ये वही सामान होता है जो डैनियल लोग अपने अंकल के घर में लेके जा रहे होते हैं। डैनियल कह रहा होता है, हम डैड के बिना अंकल के घर जा ही क्यों रहे हैं और आप इतना सारा सामान क्यों लाई हो अपने साथ? इसके बाद डैनियल की मदर कहती है, अगर मैं इतना सारा सामान नहीं खरीदती तो वो तुमसे अच्छे से पेश नहीं आते क्योंकि तुम्हारे फादर नहीं हैं। मतलब कि जो डैनियल की मदर होती है उसको अपने रिलेटिव में मतलब इज्जत बनाने के लिए वहाँ पे सामान ले जाना पड़ रहा होता है काफी ज्यादा। और यार ऐसा मेरे हिसाब से सच में भी होता है कई जगह पे, जैसे कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ कुछ ना ले जाओ तो मतलब लोग बातें बनाने लग जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सही है कि गलत, लेकिन अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना उसको अच्छी तरह से पता होता है कि जो उसकी मदर है, उसकी मदर ने जितने भी ये गिफ्ट खरीदे हैं डैनियल के अंकल के घर ले जाने के लिए, वैसे उसकी मदर ये सारे के सारे गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मदर ने ये खरीदे हैं। डैनियल अपनी मदर को कहता है, आखिर इस बात की किसको चिंता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तो बस आपके कपड़ों की चिंता है मदर। इसके बाद डैनियल की मदर कहती है, हा बेटा मेरी चिंता मत करो, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं डैनियल की मदर के कपड़े जो कि यार सच में बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं और डैनियल को ऐसे अपनी मदर के कपड़े देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली अभी जो डैनियल और उसकी मदर होते हैं ये डैनियल के अंकल के घर में पहुंच जाते हैं। और जब भी ये यहाँ पे आते हैं ना सबसे पहले इनको कुत्ते की आवाज सुनने को मिलती है। जब डैनियल यहाँ घर के अंदर एंटर करता है तो उसके कपड़ों में मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे कितने सारे कीड़े हैं। और जो डैनियल के अंकल का कुत्ता होता है जिसका नाम होता है कोको, वो डैनियल लोगों पे भौंक रहा होता है। और डैनियल इस कुत्ते को कहता है, हे कोको, क्या तुम हमारा स्वागत कर रहे हो या फिर तुम हमें यहाँ से भागने के लिए कह रहे हो? और जो कोको होता है लगातार डैनियल लोगों पे भौंक रहा होता है। इसके बाद हमारा डैनियल अपने मन में सोचता है, ये बेचारा हमेशा बंधा हुआ रहता है, मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ ये हमेशा बंधा हुआ ही था। तो इसके बाद जैसे ही डैनियल लोग रूम के अंदर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पे पहले से ही
डैनियल लोगों के काफी सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं, जो कि मतलब डैनियल लोगों की ही तरह यहाँ पे आए होते हैं उनके अंकल के घर में। इनमें से एक बंदा कहता है, तो तुम यहाँ पे पहुंच गए? और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, तुम काफी ज्यादा लेट हो। हे डियर, मेरे लिए एक और बोतल लाना जरा पीने के लिए। इसके बाद इस बंदे की वाइफ कहती है, नहीं तुमने आज के लिए काफी ज्यादा पी ली है। इसके बाद यहाँ पे एक और औरत होती है जो कहती है, हम भी अभी अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। और डैनियल अपने मन में कहता है, ये दोनों मेरे फादर के भाई हैं, यानी कि मेरे अंकल। इसके बाद जो डैनियल का एक अंकल होता है डैनियल को कहता है, तो डैनियल तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद ये अंकल कहता है, मुझे लगता है तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करते हो। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई डिलेन 4 अलग अलग एकेडमीज में जाता है। मुझे सच में लगता है तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ काम वगैरह करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे डिलेन की बहन बैठी होती है, यानी कि जो हमारा डैनियल है उसकी कजन। ये लड़की कहती है, हे डैड बस भी करो, डिलेन में ऐसा भी कुछ खास नहीं है। इस लड़की के फादर कहते हैं, हे अपने भाई को थोड़ी सी इज्जत देना सीखो। इस लड़की को तो बैठने की भी तमीज नहीं है। इसके बाद जो ये अंकल होता है वो कहता है, हे डिलेन बेटा यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा भाई डैनियल और तुम्हारी आंट यहाँ पे आई हुई हैं। और यार ये जो डैनियल का अंकल होता है ना, उसको अपने बेटे डिलेन पे बहुत ज्यादा घमंड होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा डिलेन सच में काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा मतलब स्मार्ट है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे डिलेन आता है वो कहता है, ओ तो तुम यहाँ पे आ गए। हे आंट, मतलब नमस्ते नमस्ते कुछ नहीं, हे आंट बोल रहा है सीधा। खैर मजाक कर रहा हूँ, शायद कोरिया में नमस्ते का सिस्टम नहीं होता होगा। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल की मदर होती है वो डिलेन से ऐसी ही बातें करने लग जाती है, हाय बेटा डिलेन, और तुम कैसे हो? और जो हमारा अभी डैनियल होता है उसकी पीछे से वॉइस ओवर आ रही होती है, डिलेन एक ऐसा बंदा है जो मुझसे काफी ज्यादा अलग है। इसके बाद हम देखते हैं डिलेन का चेहरा, और डिलेन बहुत ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा होता है। डिलेन कहता है, यो। डिलेन आते ही साथ हमारे डैनियल को कहता है, हे डैनियल क्या तुम पबजी खेलते हो? और जो डिलेन होता है ना, उसने गर्मी में भी एक हुड पहना होता है। इसलिए जो डैनियल होता है वो कहता है, हे डिलेन क्या तुम्हें सर्दी लगी है? आखिर तुमने ये हुड क्यों पहना है? डिलेन कहता है, ये स्वैग है छोटे, स्वैग। और बेचारा डैनियल भी अपने मन में सोच रहा होता है, डिलेन पहले से काफी ज्यादा कूल बन चुका है अब। मतलब कि डिलेन ने बोला कि ये एक स्वैग है और हमारे डैनियल ने मान भी लिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल का एक और अंकल बैठा होता है जो अब तक दारू पी रहा होता है, लेकिन फाइनली अभी ये चिल्ला के कहता है, आखिर मेरे सारे के सारे नेफ्यूज इतने ज्यादा मोटे क्यों हैं? या तुम लोगों में से कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता? इसके बाद इस बंदे की वाइफ कहती है, हे डियर अब तुम्हें दारू पीना बंद करना पड़ेगा। और ये जो बंदा होता है ये अपने ही बेटे की यहाँ पे तारीफ करने लग जाता है। ये बेवड़ा कहता है, तुम लोगों को डेविड की तरह बनना चाहिए, तुम्हें डेविड की तरह कॉलेज जाना चाहिए। जरा डेविड के ऊपर देखो, देखो जरा डेविड को, वो कितना ज्यादा कूल बन चुका है कॉलेज जाने के बाद। और जो डैनियल होता है वो कहता है, मुझे कहीं डेविड दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद जो ये होता है डिलेन ये कहता है, अब डेविड कॉलेज जाने लगा है तो उसको यहाँ पे आने में अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा। कॉलेज जाने के बाद से डेविड ने काफी ज्यादा वेट लूज करा है। डेविड सच में काफी ज्यादा कूल बन चुका है। तो तभी हम देखते हैं जो डेविड होता है वो भी घर आ जाता है। वो कहता है, मॉम मैं घर आ गया। और डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, डेविड ये हमारी फैमिली का एक जीनियस है। और डेविड जैसे ही घर आता है तो कोको नाम का कुत्ता डेविड को चाटने लगता है प्यार से। तो जो हमारा डेविड होता है वो कहता है, क्या आज कोको को बांध के नहीं रखा हुआ है? मुझे सच में काफी ज्यादा भूख लगी है। हे आंट आप कैसे हो? और यार जो ये डेविड होता है ना, पहले काफी ज्यादा मोटा होता है, भले ही मुझे तो ये अब भी मोटा लग रहा है, लेकिन जो हमारा डैनियल होता है इसको देख के अपने मन में सोचता है, ये बंदा पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। जो डेविड होता है वो कहता है, हा 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 हा, अपने घर के ऐसे सारे मर्दों को साथ देख के मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम सब के सब सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की होती है डैनियल की कजन, वो बस अपने मोबाइल में ही चिपकी हुई होती है और किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। वो भी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे के सारे रिलेटिव पागल हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे काफी समय बाद मिले होते हैं। तो जो अभी डिलेन होता है वो अपनी ही बड़ी बड़ी डींगे मार रहा होता है। वो डैनियल को कह रहा होता है, और उसके बाद मैंने उस बंदे की ठुड्डी में एक मुक्का मारा और उसकी हालत खराब हो गई। और अभी जो ये सारे के सारे बच्चे होते हैं ना, ये सारे के सारे एक रूम में बैठ के अपना मतलब बातें बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जो इनकी कजन होती है वो अभी भी साइड में बैठ के अपने मोबाइल में ही चिपकी हुई होती है। ये लड़की मैसेज में अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। ये मैसेज में लिखती है, इस समय मैं अपने 3 कजन्स के साथ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। और जो इस लड़की की दोस्त होती है वो इसको कहती है, क्या तुम्हारे 3 भाई, क्या वो हॉट हैं?
हमारा भी उनसे इंट्रोडक्शन करवाओ। और जैसे ही डैनियल की कजन अपने दोस्त को इन तीनों की फोटो भेजती है अपने भाइयों की, तो यार जो इस लड़की की दोस्त होती है ना, वो इसको रिप्लाई करना ही बंद कर देती है इनकी शक्ल देख के। डैनियल की कजन बोलती है, अब बोल बता, करवाऊं बात इनसे तेरी। लेकिन यार जो वो होती है ना उसकी दोस्त, वो रिप्लाई नहीं दे रही होती है। तो ये कहती है, क्या तू मुझे इग्नोर मार रही है। डैनियल की कजन अभी अपने मन में सोच रही होती है, अब तो इन्होंने भी मुझे रिप्लाई देना बंद कर दिया है, मुझे लगता है मुझे फेसबुक चलाना चाहिए। अरे यार, एक तो यहाँ पे वाईफाई भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर भी जो डैनियल की कजन होती है स्लो स्पीड में अभी सोशल मीडिया में मतलब कुछ देख रही होती है, वीडियो वगैरह, और वो अभी देख रही होती है हमारे हैंडसम डैनियल की वीडियो। डैनियल की कजन हैंडसम वाले डैनियल को देख के अपने मन में कहती है, चाहे इस बंदे को मैं कितनी बार भी देख लूं, ये बंदा सच में काफी ज्यादा कूल है। क्या मुझे इस बंदे को मैसेज करना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपने अकाउंट को ज्यादा यूज करता है, ये ज्यादा ऑनलाइन नहीं आता है। मैं इस बंदे से सच में पिछले साल से प्यार करती हूँ। काश मैं इस बंदे से बस एक बार मिल पाती। ये बंदा सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहीं जरा मेरे कजन्स को देखो, आखिर कोई इतना ज्यादा अलग कैसे हो सकता है। इन दोनों के सेम नाम है, डैनियल पार्क, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों इतने ज्यादा अलग हैं। लगता है ये दोनों के दोनों कोई अलग ही प्रजाति के हैं। और अभी जो डैनियल और डैनियल के कजन होते हैं वो इस लड़की को कह रहे होते हैं, हे सारा, आखिर तुम क्या कर रही हो, चलो यूनो खेलते हैं। लेकिन यार ये जो लड़की होती है ये अपने तीनों कजन्स को इग्नोर मार रही होती है। तभी जो डिलेन होता है वो कहता है, हे डैनियल, तुमने कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर जे हाई स्कूल में हो गया है, क्या तुम वहाँ के बर्न नकल को जानते हो? डैनियल हैरान होकर कहता है, क्या तुम भी बर्न नकल को जानते हो? इसके बाद डिलेन कहता है, मेरे कनेक्शन हर जगह हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी किसी से फाइट होने वाली थी, लेकिन हम सब लोगों ने आपस में मांडवारी कर ली और हम सब दोस्त बन गए। डैनियल कहता है, तो इसका मतलब तुम बर्न नकल को जानते हो? इसके बाद डिलेन कहता है, हाँ, उनका लीडर मुझसे काफी ज्यादा क्लोज है। तुम्हें पता है हमारे इलाके में एक गैंग है, मैं उसका एक मेंबर हूँ। तभी यहाँ पे जो इनकी कजन लड़की बैठी होती है वो कहती है, अपनी बकवास करना बंद करो। तभी जो डिलेन होता है वो कहता है, तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? इसके बाद ये लड़की कहती है, हाँ, मैं वैसे भी यहाँ से जा ही रही हूँ, बेवकूफ लूजर कहीं के। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो डिलेन को कहता है, वो तो इसका मतलब तुम वास्को को जानते हो, ये सच में काफी ज्यादा कूल है। तभी जो डिलेन होता है वो कहता है, क्या वास्को, आखिर ये क्या चीज है? मतलब कि जो डिलेन है वो फालतू की डींगे मार रहा होता है कि वो बर्न नकल के लीडर को जानता है। और एक नोटिस करने वाली बात आपने ये देखी कि इतनी दूर जे हाई स्कूल का बर्न नकल यहाँ तक भी फेमस है। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है वो डिलेन को कह रहा होता है, अरे वो बर्न नकल का। लेकिन जैसे ही वो इतना कहता है, डिलेन अपनी नाक पे उंगली करते हुए कहता है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, बर्न नकल के लीडर से मैं काफी ज्यादा क्लोज हूँ। लेकिन आखिर ये वास्को किस चीज का नाम है? इसके बाद डैनियल कहता है, कुछ भी नहीं, छोड़ो। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, ये बंदा वास्को को नहीं जानता। लेकिन तभी अचानक से हमारे मोटे वाले डैनियल के फोन पे वास्को का ही कॉल आ जाता है। डैनियल वास्को को कहता है, हे वास्को, तुम कैसे हो? इसके बाद हमारा वास्को कहता है, डैनियल तुम बताओ, तुम कैसे हो? इसके बाद डैनियल कहता है, वास्को मैं अपने अंकल के घर में आ रखा हूँ। और जो हमारा डिलेन होता है उसको ये पता ही नहीं होता कि बर्न नकल का लीडर हमारा वास्को ही है। इसके बाद जो डिलेन होता है वो हमारे डैनियल को कहता है, क्या वास्को, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? आखिर तुम उसको जानते कैसे हो? तो जो वास्को होता है अभी हम उसको देखते हैं, वो किसी जगह पे काम कर रहा होता है। वो हमारे डैनियल को कहता है, मैं अभी कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर आया हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, क्या तुम थैंक्सगिविंग में अपने रिलेटिव्स के घर नहीं गए? इसके बाद हमारा वास्को कहता है, नहीं, मुझे किसी के पैसे वापस करने थे, तो इसलिए मैं पैसे कमाने के लिए बाहर आया हूँ। मैं जल्द ही यहाँ पे $10,000 कमा लूंगा और यहाँ पे मैंने कई सारे दोस्त भी बना लिए हैं। ये लोग सच में काफी ज्यादा अकेले थे, मैं यहाँ पे इनको कंपनी दे रहा हूँ और ये लोग मुझे यहाँ पे म्यूथाई फाइटिंग स्टाइल भी सिखा रहे हैं। मैंने सुना कि इनू खो गई थी। डैनियल कहता है, हाँ, लेकिन मैंने उसको अब ढूंढ लिया है। इसके बाद वास्को कहता है, चलो शुक्र है वो मिल गई। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना, वो सबसे काफी ज्यादा तमीज से बात करता है, इसलिए जो डिलेन होता है अभी हमारे डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर डैनियल इस बंदे से इतनी ज्यादा तमीज से बात क्यों कर रहा है? मुझे तो लगा था ये डैनियल का दोस्त है। अच्छा, अब मुझे समझ आया यहाँ पे क्या चल रहा है। वास्को तो एक हीरो का नाम है, हीरो मैन सीजन 1 में जो था। और डिलेन को ऐसा लगता है कि वास्को कोई ऐसी ही बेकार सा बंदा है, मोटा सा बंदा है जिसके बस का कुछ भी नहीं है और वो हीरो खेल रहा है हमारे डैनियल के साथ। तो इसलिए जो डिलेन होता है हमारे डैनियल के हाथ से फोन छीनता है और कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा नाम है वास्को, मैं डैनियल का कजन बोल रहा हूँ। हमारा वास्को प्यार से कहता है,
आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद डिलेन कहता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद जो डिलेन होता है चिल्ला के वास्को को कहता है अबे ढक्कन थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया कर, और हाँ डैनियल का ध्यान रखियो, ठीक है ना, समझ गया तू मेरी बात। और यार अभी जो हमारा वास्को होता है ना, उसके कंधे में एक भारी सा स्टील का डंडा होता है, ये किसी एक्सरसाइज से कम नहीं होता। तो जो वास्को होता है वो कॉल पे कहता है मैं भी एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। इसके बाद जो डिलेन होता है वो कहता है अबे बेवकूफ तू इसको एक्सरसाइज कहता है। वास्को कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से और ज्यादा मेहनत करूंगा। इसके बाद डिलेन कहता है बहुत अच्छे, क्या तूने बर्न नकल का नाम सुना है, वो लोग मेरे दोस्त हैं। और वास्को कहता है क्या सच में। और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, डिलेन कमाल का है, वो वास्को से इस तरह से बात कर रहा है। और जो अभी डिलेन की कजन होती है वो कह रही होती है जरा देखो तो इस बेवकूफ को, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग समझता है। और तभी जो डिलेन होता है वो कहता है हे तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं। ये लड़की कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ बेवकूफ कहीं के। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो डेविड को कहता है हे डेविड तुम पहले से काफी ज्यादा कूल बन चुके हो। इसके बाद डेविड कहता है तो तुमने ये चीज नोटिस कर ली, मुझे लगता है तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा तेज हैं। तो भाई लोग बताओ तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। और डिलेन अब तुम कॉल पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अब रहन दो। देखो भाई लोग जो लड़कियां होती हैं उनको मेरी तरह साफ सुथरे लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, डेविड बहुत ही ज्यादा शांत बंदा है, ये तो शायद कियान यूनिवर्सिटी में जाता है। इसके बाद डेविड कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें लड़कियां पटाने की कोई टिप्स दूं। देखो सबसे जरूरी बात यह होती है कि तुम खुद को किस तरह से किसी लड़की को दिखाते हो। देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जरा मेरे चेहरे की तरफ देखो, मेरा चेहरा इतना बुरा नहीं लगता है ना। लेकिन देखो अगर अब मैं अपने फेस के ऊपर चश्मा पहन लेता हूँ तो अब बताओ अब मैं कैसा लग रहा हूँ। डेविड को लग रहा होता है कि वो सच में काफी ज्यादा कूल लग रहा है, लेकिन जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या कुछ बदला है क्या, ये अभी भी तो वैसा ही लग रहा है। इसके बाद डेविड कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड देखना चाहते हो। इसके बाद डेविड एक लड़की की फोटो दिखाता है इन्हें और कहता है ये फैशन डिजाइनिंग कोर्स में है और ये लड़की मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जो डैनियल होता है इस लड़की की प्रोफाइल देख के अपने मन में सोचता है वो ये लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है। और इस लड़की की प्रोफाइल के ही नीचे लिखा होता है डेटिंग किम युंग वो, मतलब कि किम युंग नाम का कोई बंदा होता है, ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। यानी कि जो डेविड होता है अपने भाइयों के सामने बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहा होता है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर इस लड़की ने डेटिंग किम युंग यो क्यों लिखा है अपनी प्रोफाइल में। तो जो हमारा डैनियल होता है हमारे डेविड का फोन लेता है और देखता है उसके अकाउंट में बहुत सारी लड़कियां होती हैं। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है क्या तुम्हारी सारी की सारी दोस्त लड़कियां हैं। इसके बाद डेविड बहुत ही एटीट्यूड में कहता है अरे यार तुम कुछ भी मत बोलो, वो सिर्फ मेरी दोस्त हैं। और जो डिलेन होता है वो कहता है वो भाई सच में कमाल है, तुम्हारा भी अपना ही स्वैग है। लेकिन इसके बाद जो डैनियल होता है वो ठीक से देखता है और कहता है हे डेविड मुझे ऐसा लगता है इन सारी लड़कियों ने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी अब तक। मतलब सच में यार इस दुनिया में ना डेविड और डिलेन जैसे बहुत सारे बंदे देखे हैं मैंने पर्सनली। इसके बाद जो हमारा डेविड होता है वो डैनियल को कहता है अरे नहीं वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा शर्मीली है, अरे छोड़ो ना चलो खाना खाते हैं। हे डैनियल जरा बाहर जाके पूछो कि हम खाना कब खाएंगे। और डैनियल कमरे से बाहर जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है सच में मेरे दोनों कजन सच में काफी ज्यादा कूल हैं। मतलब कि अब तक भी डैनियल को समझ नहीं आया होता है कि ये दोनों के दोनों बहुत बड़े फेंकू हैं, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है जब वो बाहर जाता है ये देखने के लिए कि खाना बना है या नहीं, तो वो देखता है जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बैठ के मजे कर रहे होते हैं, मतलब खाना वाना तो कोई बना ही नहीं रहा होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है आखिर मॉम और मेरी आंट कहाँ है, बस ये दो ही यहाँ पे नहीं होते। डैनियल को लग रहा होता है कि डैनियल की मॉम और उसकी आंट मिलके खाना बना रही है, लेकिन तभी वो देखता है जो डैनियल की आंट होती है वो मस्त टांगों में टांगे डाल के आराम से टीवी देख रही होती है और दांत फाड़ फाड़ के हंस रही होती है। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो किचन की तरफ जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मदर किधर है। और इसके बाद जैसे ही वो किचन का डोर खोलता है तो वो देखता है कि उसकी मदर वहाँ पे अकेले गर्मी में अकेले खाना बना रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि जो डैनियल लोग हैं ना वो यहाँ पे एक तरीके से मेहमान हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे डैनियल की मदर खाना बना रही है।
और ये लोग कोई गेम खेल रहा है, कोई मजे से टीवी देख रहा है। तो भाई लोग, इस एपिसोड से आपने अपनी अपनी लाइफ से क्या क्या चीजें रिलेट करी हैं, ये चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड भी आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।